बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। वो रोज अपने राज्य का भ्रमण करता था और ये देखता था कि उसके राज्य में सब ठीक है या नहीं। वो चाहता था कि उसके राज्य के सभी लोग खुशहाल और सुखी रहें। एक दिन राजा जंगल में घूमने निकला। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंच गया, जहां उसने देखा कि एक गरीब किसान अपने खेत में काम कर रहा है। किसान का नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं। फिर भी वह हमेशा खुश रहता और भगवान का शुक्रिया अदा करता। राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी गरीबी के बावजूद रामू खुश कैसे रहता है। राजा ने रामू के पास जाकर उससे पूछा, तुम्हारे पास तो ज्यादा संपत्ति नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मेरी खुशी मेरी संपत्ति या धन दौलत में नहीं है। मैं मेहनत से काम करता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उससे संतुष्ट रहता हूँ। मेरे पास एक स्वस्थ शरीर, एक खुशहाल परिवार और भगवान का आशीर्वाद है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? राजा को रामू की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि धन दौलत और ऐशो आराम के बावजूद वह खुद उतना खुश नहीं था जितना ये गरीब किसान है। राजा ने रामू को कुछ धन देना चाहा ताकि उसकी जिंदगी और बेहतर हो सके, लेकिन रामू ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, महाराज, आपकी कृपा मेरे लिए ही काफी है। मुझे धन की लालसा नहीं है, क्योंकि सच्ची खुशी मेहनत, ईमानदारी और संतोष में है। राजा ने ये सुनकर रामू को प्रणाम किया और वापस अपने महल लौट आया। उस दिन राजा ने सीखा कि असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और सरल जीवन में है। तब से राजा ने अपने राज्य में और भी ज्यादा ध्यान दिया कि उसके सभी प्रजा ईमानदारी और खुशी के साथ जीवन जी सके। और इस तरह रामू किसान ने राजा को सच्ची खुशी का अर्थ समझाया और दोनों ने अपने अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रण लिया। कहानी की सीख, सच्ची खुशी धन से नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो मित्र रहते थे। वे हमेशा एक साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने जंगल में घूमने का निर्णय लिया। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। अचानक उन्हें सामने से एक भालू आता दिखाई दिया। भालू को देखकर सोहन घबरा गया और तुरंत नजदीक के एक पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना आता था। लेकिन मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा, इसलिए वो तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मरे हुए लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। भालू मोहन के पास आया, उसे सूंघा और फिर उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। जब भालू वहां से चला गया तो सोहन पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए मोहन से बोला, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोहन ने गंभीरता से जवाब दिया, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे दोस्तों पर कभी भरोसा मत करना जो संकट के समय तुम्हें अकेला छोड़ दे। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे अपनी स्वार्थीता पर शर्म आई। शिक्षा, सच्चा मित्र वही होता है जो संकट के समय आपका साथ न छोड़े। एक समय की बात है, एक घने जंगल में राजा नाम का एक शेर रहता था। उसका नाम राजा इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जंगल का असली राजा था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह बड़ा शक्तिशाली और साहसी था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह बहुत लोभी था। एक दिन की बात है, जब सूरज सिर पर चमक रहा था और गर्मी अपने चरम पर थी, शेर को बहुत भूख लगी। उसने सोचा कि कुछ शिकार ढूंढा जाए। वह धीरे धीरे जंगल में चला और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वह थक गया क्योंकि सूरज की गर्मी उसे कमजोर कर रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटे खरगोश पर पड़ी जो एक झाड़ी के पीछे बैठा था। शेर के पेट में जोर से भूख का एहसास हुआ और उसने सोचा, ये खरगोश काफी छोटा है, लेकिन भूख मिटाने के लिए फिलहाल ठीक है। शेर धीरे धीरे खरगोश की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह खरगोश पर हमला करने के लिए तैयार हुआ, उसकी नजर एक और हिरन पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर पानी पी रहा था। शेर के मन में लालच जागा। उसने सोचा, खरगोश तो बहुत छोटा है, इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी। इस हिरन का शिकार करके मुझे ज्यादा मांस मिलेगा और मेरी भूख अच्छे से शांत होगी। शेर ने खरगोश को वहीं छोड़ दिया और तेजी से हिरन की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन हिरन बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर था। जैसे ही शेर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, हिरन जंगल के घने पेड़ों के बीच से भाग निकला।
शेर ने उसे काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो हिरन को नहीं पकड़ सका। अब शेर और ज्यादा थक चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने एक बड़ा मौका खो दिया। थकान से चूर शेर वापस उस जगह पहुंचा जहां उसने खरगोश को देखा था। उसने सोचा कि कम से कम अब तो खरगोश को खा लेता हूँ। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो खरगोश वहां से गायब हो चुका था। अब न तो हिरन मिला और न ही खरगोश। शेर बहुत दुखी और थका हुआ था। उसने सोचा, अगर मैंने खरगोश का शिकार कर लिया होता तो मेरी भूख मिट जाती, लेकिन अब मेरे लालच ने मुझे खाली हाथ छोड़ दिया है। शेर खाली पेट, थका हुआ और निराश होकर वापस अपने घर चला गया। उस दिन उसे यह समझ आया कि लालच कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जो हमारे पास है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, वरना सब कुछ खोने का डर बना रहता है। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। अगर हम ज्यादा पाने के चक्कर में जो हमारे पास है उसे छोड़ देते हैं तो कभी कभी हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। फिर भी वह हमेशा परेशान रहता, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पास बहुत कम है और वह कभी खुश नहीं रह पाता था। एक दिन रघु ने गांव के एक साधु के बारे में सुना जो हर किसी को सच्ची खुशी का रास्ता बताता था। रघु ने भी सोचा कि क्यों न साधु से जाकर पूछा जाए कि सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। रघु साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर फिर भी कभी खुश नहीं रहता। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रास्ता बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सच्ची खुशी पाना चाहते हो तो तुम मेरे लिए एक काम करो। गांव में सबसे खुशहाल व्यक्ति को ढूंढो और उसकी कमीज लेकर मेरे पास आओ। रघु ये सुनकर बहुत उत्साहित हो गया और गांव में सबसे खुशहाल व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई लोगों से बात की। एक अमीर व्यापारी से मिला पर वह अपने व्यापार की चिंता में डूबा था। फिर एक बड़े जमींदार के पास गया पर वह भी अपनी संपत्ति के खोने की डर से परेशान था। कई दिनों की तलाश के बाद रघु ने एक गरीब चरवाहे को देखा जो बहुत ही प्रसन्न दिख रहा था। वह हंसते हुए अपने बकरियों के झुंड के साथ खेल रहा था। रघु ने सोचा, यही व्यक्ति सबसे खुश है। वह चरवाहे के पास गया और बोला, भाई, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या तुम मुझे अपनी कमीज दोगे? चरवाहा जोर से हंस पड़ा और बोला, मुझे माफ करना भाई, पर मेरे पास तो कमीज ही नहीं है। ये सुनकर रघु को समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन दौलत या चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। वह साधु के पास वापस गया और उसे सारी बात बताई। साधु ने कहा, देखो, सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में है। शिक्षा, सच्ची खुशी संतोष और सरलता में है, न कि धन दौलत में।